1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद कोसाजी की नाक काट दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में हमारे ऋषियों द्वारा लिखे गए हमारे शास्त्रों को पढ़ने का समय अब जरूरी है। मैसूर के सैनिकों ने एक गाड़ी पर कब्जा कर लिया जो ब्रिटिश सेना के लिए भोजन ले जा रहा था। इस गाड़ी को चलाने वाला कोसाजी नाम का एक साधारण मराठी था। टीपू सुल्तान ने उसकी नाक काटने का आदेश दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद कोसाजी की नाक काट दी गई और उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके इलाज के लिए एक ब्रिटिश डॉक्टर आगे आए, लेकिन कोसाजी ने उस वैद्य को अपना इलाज करने की अनुमति नहीं दी और कहा कि कुमार नामक पारंपरिक वैद्य के पास ले चलो। अंग्रेजों ने उन्हें आधुनिक चिकित्सा के बजाय स्थानीय उपचार चुनने के लिए डांटा। उन्होंने कहा, कुमार मेरी कटी हुई नाक फिर से ठीक कर देंगे। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन वे उसके अनुरोध पर सहमत हो गए और उसे कुमार के पास ले गए। स्थानीय चिकित्सक कुमार ईंट भट्ठे का कारोबार करता था। उन्होंने कोसाजी के माथे से कुछ चमड़ी उतारी और नाक से सिल दी। नाक वापस बढ़ गई, माथे की चमड़ी भी वापस बढ़ गई। इस चमत्कार को देखने वाले ब्रिटिश डॉक्टर ने इस चमत्कारी घटना का एक चित्र बनाया और उसे ब्रिटेन भेजा। संदेश को देखकर एक अंग्रेज डॉक्टर जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन कार्प्यू लंदन से आए और कुमार से मिले। वह कई वर्षों तक रहे और इस शल्य चिकित्सा को सीखकर वापस लौट आए। जब वे लंदन गए तो उन्होंने 1816 में दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी की। इसे तब कार्प्यू ऑपरेशन के रूप में जाना जाता था। कुमार को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कैसे पता चला? सुश्रुत नाम के एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक ने लगभग 50-100 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखा था। पुस्तक सुश्रुत संहिता में अभी भी सर्जरी का विवरण है। हालांकि इसे प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है, लेकिन इस सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पीढ़ियों से इस सर्जरी का अभ्यास करने वाले साधारण ईंट भट्टे का व्यवसाय कर रहे थे। ब्रिटिश संग्रहालय से कोसाजी की तस्वीर।